Hello friends, welcome back to T-Study YouTube channel. Let's be introduced to computer. Let's begin. Now, starting definition of a computer. A computer is an electronic machine. Now, first line, understand a computer is an electronic machine. बात यदि हम इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर करें बिकॉज ये कम बिजली से चलने वाला है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया है इलेक्ट्रॉनिक। यदि हम मशीन की बात करें तो अलग अलग डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन को हम मशीन कह देते हैं। आगे चलते हैं विच टेक्स अ रो डेटा एज इनपुट एंड process these data set of under instruction after will give the result as output according to entered key. Let's show diagram. It is a monitor. It is a keyboard. It is a mouse. It is a CPU cabinet. Now, it is the power source. This is a output device. This is the processing device. This is the input device. This is also known as the brain of computer system. Now, सब फर्स्ट लाइन अब कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पावर सोर्स भी है और ये जो मशीन है ये हमारी बिजली से वर्क कर रही है। अब बिजली से वर्क कर रही है तो नॉर्मल सी बात है ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक। अब यदि मशीन की बात करें मशीन की एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड द मशीन। अब मैं यहाँ पर देखता हूं कि यहाँ पर ये आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। यहाँ पर जो डिवाइसेस है अब ये सारे मेरे पास इस समय अलग अलग डिवाइसेस है। अब मैं इसका एक साथ क्या करूंगा कनेक्शन बिल्डअप करूंगा। सबसे पहला मॉनिटर लाइक अ टीवी तो नॉर्मल सा है कि इसमें भी एक वायर होगा। सीपीयू कैबिनेटर इसका भी एक नॉर्मल वायर होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर पावर केबल। इस वायर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे पावर केबल से। देन मॉनिटर और कैबिनेटर सीपीयू कैबिनेटर के बीच में जो कनेक्शन होता है ये दिया जाता है बीजीए केबल विजुअल ग्राफिक्स एरे या इसका दूसरा नाम दूसरी केबल भी होती है जिसे हम कहते हैं एसडीएमआई केबल हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब यदि बात करूं मैं कीबोर्ड और माउस की
तो इसको हम जो कनेक्शन देते हैं कैबिनेटर से, ये जो केबल्स होती हैं इसको हम कहते हैं यूएसबी केबल्स। तो नाउ वी हैव फुल्ली कनेक्टेड डिवाइसेस दैट इज कॉल्ड मशीन। नाउ विच टेक्स अ रो डेटा। बात यदि हम यहाँ पे रो डेटा की करें तो कीबोर्ड और माउस हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। इससे हम जो भी डेटा देंगे कंप्यूटर को वो नॉर्मल हमारा क्या होगा, रो डेटा होगा। वाई रो डेटा क्यों होगा, क्योंकि रो डेटा एक तरीके से हमारा यूजलेस डेटा होता है जो हम कंप्यूटर्स को देते हैं। ऐसा डेटा जो कंप्यूटर को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। अब कंप्यूटर को अंडरस्टैंड किया क्या जा सकता है यदि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है केवल ये 2 डिजिट करता है जिसे हम कहते हैं 0 या 1। अब हम कीबोर्ड से कोई भी डेटा, कोई भी की को प्रेस करें तो वो जो कीज है वो उनको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा। यदि 0 1 को ही ये अंडरस्टैंड कर सकता है पूरी तरीके से, देन उसके बाद अब इसीलिए हमने जो डेटा हम कीबोर्ड से देते हैं उसको हमने क्या कह दिया है, रो डेटा। क्यों कह दिया है, क्योंकि ये क्या अंडरस्टैंड करता है, नॉर्मल 0 और 1। अब रो डेटा हो गया। एज कि हमने इनपुट से कोई भी डेटा देंगे तो वो कैसा डेटा होगा, रो डेटा होगा। एंड प्रोसेस दिस डेटा। अब बात करते हैं कि जब हम इसको कोई भी कीबोर्ड से हमने ए की प्रेस करी या बी की को प्रेस करा तो मॉनिटर पर तुरंत डिस्प्ले हो जाता है। तो कैसे, हाउ। अब इसके क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि हमने कीबोर्ड से ए को प्रेस करेंगे तो ए का जो जाएगा सीपीयू कैबिनेटर के पास। सीपीयू कैबिनेटर द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि जो भी ये प्रोसेसिंग करेगा ये सारी प्रोसेसिंग हमारे कहां पर करेगा, सीपीयू कैबिनेटर में। सीपीयू कैबिनेटर में भी हमारे पास क्या होता है, एक सीपीयू होता है। सीपीयू हमारा मदरबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ होता है। ये एक छोटी सी स्मॉल चिप होती है जो कि सारी प्रोसेसिंग को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करती है। प्रोसेसिंग का मतलब ही एक तरीके से किसी भी क्वेरीज को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। अब यदि मैं बात करूं कि हम जो कीबोर्ड से डेटा दे रहे हैं, एक डेटा को हम एक की को हमने प्रेस किया, अब वो जाता कहां है, तो नॉर्मल सी बात है सीपीयू के पास तो जाएगा नहीं, बिकॉज सीपीयू कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है, हमारा 0 या 1। अब जो ए जाएगा वो सबसे पहले ए का हमारा क्या जाएगा, एस्काई कोड। एस्काई कोड के बारे में बात करें, एस्काई कोड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटीग्रेशन। अब ये कोड क्या होता है, जैसे कि हमने ए का कोड हो गया, ए का कोड हो गया 65, ये एक डेसिमल कोडेड होता है। अब ये जो 65 है ये हमारे पास एक इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह जो काम करता है वो होता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास जाएगा तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको क्या करेगा, 65 को कन्वर्ट कर देगा हमारा 0 1 में। जब ये 0 1 में कन्वर्ट कर देगा उसके बाद ये 0 1 हमारा जाएगा सीधे सीपीयू के पास। अब कंप्यूटर को समझना इजी हो गया बिकॉज उसे क्या मिल गया, 0 और 1। जब 0 और 1 कंप्यूटर को मिल जाएगा तो वो इजीली तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। अब बात करते हैं जब उसने यहाँ पर अंडरस्टैंड इसे कर लिया, अंडरस्टैंड करने के बाद क्या हुआ, सीपीयू ने जो अपना रिजल्ट दिया वो क्या देगा, 0 और 1 में देगा। नॉर्मल सी बात है, जिसमें वो अंडरस्टैंड करेगा, जिस लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करेगा वो अपना रिजल्ट भी उसी लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करेगा। अब 0 1 में हमें वो रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें हमने जो की को प्रेस किया है वो किया है ए की को यदि हमने कीबोर्ड से प्रेस किया तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो ए में ही चाहिए। अब फिर से 0 1 क्या करेगा, दोबारा से रिटर्न होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास। लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको क्या करेगा, फिर से 65 में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद जो मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा वो हमारी, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कीबोर्ड से जब प्रेस किया था तो उसका एस्काई कोड गया था, मॉनिटर पर क्या होगा, उसकी एस्काई वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। अब 65 की एस्काई वैल्यू क्या हो गई, ए, तो मॉनिटर पर नॉर्मल सी बात है क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस ये करेगा।
ये हो गया प्रोसेस दीज डेटा, सेट ऑफ अंडर इंस्ट्रक्शंस। यदि मैं सेट ऑफ अंडर इंस्ट्रक्शंस की बात करूं, जिसके लिए मैं डेटा दूंगा, यदि मैंने ए की को प्रेस किया तो वो ए की के लिए ही सारी प्रोसेस करेगा, बी की के लिए नहीं करेगा। आफ्टर विल गिव द रिजल्ट। उसके बाद ये हमें मॉनिटर पर नॉर्मल सी बात है, प्रोसेस के बाद रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा, और वो रिजल्ट क्या होगा हमारा यहाँ पर मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। वो रिजल्ट कैसा होगा हमारा, आउटपुट अकॉर्डिंग टू एंटर्ड इनपुट। जब हमने यदि सही इनपुट एंटर किया है तो सही आउटपुट देगा, और गलत किया है तो गलत आउटपुट देगा। तो नाउ वी आर कंप्लीट कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।